बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दवाखाना जड़ांवाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो मोहतरम, सेहत के मतलब मेरे टॉपिक होते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी पिछली जो मालूमात वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और किसी को इससे फ़ायदा हो तो ये मेरे लिए बायसे फ़ख्र होगा। सेहत अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। सेहत एक कीमती खजाना है जिसको ख़राब करना और जिसको पा लेना हमारे अपने बस में है। जिस तरह हम अपने दांतों को साफ करते हैं, हम अपने ब्रश अपने आप को नीट एंड क्लीन करते हैं, अपने घर को मकान को नीट एंड क्लीन करते हैं, तो ऐसे हमें अपनी बॉडी को भी नीट एंड क्लीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि सेहत एक बुनियादी हिस्सा है। अगर इंसान के पास दिया हुआ सारा कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, हर चीज़ है, लेकिन उसके पास सेहत नहीं है तो वो किसी काम की चीज़ें नहीं है। सेहत के मतलब आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारे देखने में आया है कि एक फैमिली में 3 फर्द, जिस आज मैं मर्ज़ के मतलब बात करने जा रहा हूँ, एक फैमिली में कम और बेश 3 फर्द इसमें मुब्तला है। और जो इस हद तक ख़तरनाक है, परेशान कुन है कि इसका ना तो कोई टाइम टेबल है मर्ज़ का। हमें बाज़ औक़ात रात के औक़ात में परेशानी होती है। तो अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल को, अपनी बॉडी को, अपने तमाम खाने की अशिया को, ग़िज़ा को, फ्रूट को, पानी को एक मैनेजमेंट के तहत खाएँगे तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से बचेंगे। क्योंकि हम जब इसकी मेडिसिन खाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे के पास, तो आप एक गोली तो खा लेते हैं, लेकिन आपका वो एक दिन निकालती, नेक्स्ट डे आप फिर गोली खाते हैं, तो आपकी वो ज़िंदगी ऐसे ही कन्फ्यूज़न में गुज़र जाती कि हमने डेली खुराक लेनी है। तो बराए करम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे जो मालूमाती पैगाम है, मेरा मकसद आपको मेडिसिन से छुटकारा दिलाना है। आपको मेडिसिन की तरफ राग़िब नहीं करना, आपको खुराक के ज़रिए और अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के ज़रिए सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ गामज़न करना है। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो आपने अपनी खुराक को मतवाज़न रखना है, एक्सरसाइज को मतवाज़न रखना है। तो टॉपिक मेरा जो आज का है वो ब्लड प्रेशर का है। ब्लड प्रेशर में हर दूसरा बंदा मुब्तला है। ब्लड प्रेशर हाई और लो। आजकल देखा गया कि जो यंग जनरेशन में छोटी बच्चियों में हमने देखा कि जिनकी एज भी नहीं होती, उनका ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाई भी हो रहा है, लो भी हो रहा है, जो बहुत खतरनाक अलमिया है। तो ब्लड प्रेशर हाई को कहते हैं कि खून का बहाव तेज होना, या खून का जो डिप्रेशन का मामले से जो खून का क्लाट बन जाना, खून का गाढ़ापन, उसको ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं। ब्लड प्रेशर लो में खून जो सुस्त हो जाता है, खून पतला हो जाता है। जब खून पतला होता है तो वह हमारे जिस्म के अंदर जो कॉमन मर्ज राशा जिसको कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अज़ा मूवमेंट हर वक्त करते रहते हैं, उसको राशा की तरफ ले जाता है जब हमारे जिस्म का खून पतला होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों किस्मों में ब्लड प्रेशर हाई भी जो बहुत अज़ियतनाक है और ब्लड प्रेशर लो भी बहुत अज़ियतनाक है। और इसका बुनियादी वजूहात ये है कि हम अपनी खुराक अच्छी नहीं करते, हम वो चीज़ें नहीं छोड़ते जिससे ब्लड प्रेशर का इशू बनता है। अगर हमारा लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका है, हमारा ट्राइग्लिसराइड हाई हो चुका है और उसके अलावा हमें फैटी लीवर के मामलात हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो फैट्स को ज़्यादा करती है। क्योंकि फैट्स की वजह से जब जिस्म में चर्बी का ज़्यादा हो जाना होता है तो उस वजह से खून की रफ्तार तेज़ हो जाती है और खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर जैसे मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बहुत ख़तरनाक असरात होते हैं। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, मरीज़ का बहुत देर तक हाई रहता है। हम क्या करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ, 1-2 गोली ले ली, चले कोई ऐसी बात नहीं, कल को दोबारा देखेंगे। लेकिन मेरे भाई, ये खतरनाक अलमिया है। इससे आपको दिल का अटैक, हार्ट अटैक हो सकता है, आपको फालज हो सकता है, आपको खतरनाक आपके पट्ठे वीक होने से लकवे की शिकायत हो सकती है, आपका हार्ट फेल हो सकता है और उसके साथ साथ आप किसी न किसी ऐसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं जिससे आप बिल्कुल मफलूज हो सकते हैं। तो बराए करम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।
इसके लिए इंशाल्लाह आपको 1 से 2 घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा मैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए भी, जिनका लो होता है उनके लिए भी, लेकिन खुराक के जरिए। सबसे पहले तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो कम से कम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लो ब्लड प्रेशर में भी पानी का और नमकियात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ आजकल अल्लाह की दी हुई कमाल की नेमतें हैं, और मैं अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र भी कर चुका हूँ, अंगूर जो कि ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, नाशपाती हो गया, उसके अलावा केले में बहुत ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है, दूध में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा पोटाशियम रखा है, तो केले का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए कमाल की चीज़ है। और उसके अलावा कच्ची सब्जियां आप खाएं, मूली का इस्तेमाल करें, गाजर का और खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपके अंदर पानी की जो मिकदार है, पानी की कमी है, वो पूरी हो सके, ताकि आप इस जैसे खतरनाक मर्ज से बच सकें। ब्लड प्रेशर के सिम्टम में सर का दर्द होना, घबराहट का फील होना, चिड़चिड़ापन होना। जब इंसान में चिड़चिड़ापन आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करता है, वो बाहर लोगों को डिस्टर्ब करता है, वो एक कूल माइंड लाइफ नहीं गुजार सकता। तो इसके लिए बेहतरीन है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। और नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर 120 से 80 होता है, ना तो इससे ऊपर जाना चाहिए ना नीचे जाना चाहिए, ताकि ये एक नॉर्मल रीडिंग है। और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज आहिस्ता कदमों से स्लो वॉक मैक्सिमम आधे घंटे से स्टार्ट करें और 1 घंटे तक ले जाएं। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को मसला है वो कलवंजी का और मेथी दाने का, इन दोनों का सफूफ बना लें और इसके अंदर थोड़ी सी सौंफ ले लें। इन चीज़ों को आपने पीस लेना है, पीस के एक सफूफ तैयार कर लेना है। हर खाने के बाद आपने छोटा चाय का जो चम्मच होता है वो सादा पानी के साथ लें। खुराक के अंदर नमक का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दे, कम लें। नमकियात, सोडियम की चीज़ें बिल्कुल कम लें, जिन चीज़ों में नमकियात पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाता है। पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें, फ्रूट को मुकम्मल खाएं और अपनी वर्जिश को मामूल बनाएं। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो अपनी खुराक के अंदर अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें, दही का इस्तेमाल लाजमी करें। ब्लड प्रेशर हाई के मरीज भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दही के अंदर काली मिर्च का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो दही के अंदर ज़ीरा सफ़ेद डालें। ज़ीरे सफ़ेद में बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने अफादियत दी है, बॉडी को मेंटेन करता है ज़ीरा सफ़ेद, और हमारे जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। पानी का इस्तेमाल दोनों सूरतों में आपने बहुत ज़्यादा करना है। आपने कोल्ड ड्रिंक से बचना है, किसी किस्म के जूस नहीं लेने, बाज़ारी जूस, मिल्क शेक नहीं आपने पीने। सादा आप जो ग्रेप्स फ्रूट के ताज़ा जूस हैं जिसमें विटामिन सी मिकदार में ज़्यादा पाया जाता है वो भी खाएं। और ब्लड प्रेशर हाई के जो पेशेंट है वो उबला अंडा वो भी खा सकते हैं, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टाइम तो सफ़ेदी खाएं, अगर जिनको ज़्यादा मसला है वो सिर्फ उसका जो वाइट पार्ट है वो खाएं। जो येलो पार्ट है वो जिनको अगर तो सूट करे तो उसमें कोई इशू नहीं, बहुत ज़्यादा विटामिन है उसके अंदर अल्लाह पाक ने दिए, तो वो अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। खुराक को मतवाजन करें। सब्जियों का ब्लड प्रेशर हाई के मरीज सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त को तड़क कर दें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से, मेरे नुस्खों से आपको अफाका होगा। मज़ीद रहनुमाई के लिए नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, अपनी कीमती राय लाजमी दें, ताकि आपकी कीमती राय से अल्लाह मुझे कुछ फ़ायदा दे और आपको जज़ाए खैर दे। और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।